टॉपिक का नाम क्या है? भारतीय इतिहास। ये इतिहास पर मेरा पहला वीडियो है और ये मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। तो भारतीय इतिहास को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जो इतिहास है वो हमें भारत का पढ़ना है। ठीक है, हम इसमें दो बातें आज के वीडियो में दो बार डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एक इतिहास और एक भारतीय से क्या मतलब है। यहाँ भारतीय यहाँ पर जो विशेषण है ये किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए उपयोग हुआ है या प्रयोग किया गया है। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पहला पॉइंट, यहां पर इंडिया या भारत जो कि संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, ठीक है, उससे इसका आशय बिल्कुल नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है उससे आशय? क्योंकि जो संविधान का आर्टिकल 1 है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और वो वर्तमान जो राजनीतिक सीमा है उसमें वो शामिल होती है। लेकिन जब हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं तो प्राचीन भारत से हम पढ़ेंगे, तो प्राचीन भारत में भी हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, हम उसका इतिहास पढ़ेंगे, जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप है। क्लियर? तो इस भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो देश आते हैं उनका इतिहास है, पहली बात। दूसरी बात, विष्णु पुराण में भारतवर्ष की परिभाषा दी गई है। अब ये भारतवर्ष क्या है? ये भारत जो वर्ष है ये क्या है? भारतवर्ष विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है। तो इसको भारत क्यों कहते हैं? भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ऋग्वैदिक जन यानी एक कबीला था भरत, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, और इसलिए जो भारतवर्ष है वो क्या है? एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई है। विष्णु पुराण में क्या कहा है? विष्णु पुराण में कहा गया है कि समुद्र से उत्तर का भूभाग और हिमालय के दक्षिण का भूभाग, अर्थात हिमालय से लेकर समुद्र का जो भूभाग है, ठीक है, वो भारतवर्ष है और उसमें रहने वाले लोग भारतीय हैं। क्लियर? इसी प्रकार जो भारतवर्ष की अवधारणा है, मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये क्या है? विशिष्ट भौगोलिक इकाई है। इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्राकृतिक सीमाएं हैं। दूसरी बात, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, यानी अर्थशास्त्र कौटिल्य रचित जो अर्थशास्त्र रचना है उसमें जो चक्रवर्ती राजा की अवधारणा दी गई है उसमें कहा गया है कि हिमालय से लेके समुद्र तक 100 योजन वाले भूभाग को जीतने वाला राजा चक्रवर्ती राजा कहलाता है। ठीक है, किसमें कहा गया है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र। और रचनाकार कौन है? कौटिल्य। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, विशिष्ट भौगोलिक रचना होने के कारण जब किसी राजा ने इस चक्रवर्ती राज की अवधारणा को प्राप्त किया तो चक्रवर्ती राजा बनने के बाद उसने कहीं बाहर आक्रमण नहीं किया। ये दूसरी बात है इसकी। अब ये तो थी भारतीय। अब आते हैं हम इतिहास की बात में आते हैं कि इतिहास से क्या आशय है। इतिहास का अर्थ होता है इति धन हास, अर्थात ऐसा ही हुआ था। मतलब ये है कि इतिहास में हम ये अध्ययन करते हैं किस प्रकार मानव ने विकास किया के क्या मतलब है कि वो किस प्रकार एक पाषाण एज से आधुनिक सभ्यता तक पहुंचा है, किस प्रकार एक सामान्य जंगल में रहने वाला मानव आज आधुनिक सभ्यता का निर्माता बना। इसका अध्ययन किसमें करते हैं? इतिहास में इसका अध्ययन हम करते हैं। तो ऐसा ही हुआ था। अब अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास के बारे में हम सबसे पहले दो दृष्टिकोण की बात करते हैं। एक है प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण, जिसे भारतीय दृष्टिकोण कह रहे हैं, और दूसरा क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण। संक्षेप में चलेंगे, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो भारतीय दृष्टिकोण इसका क्या मतलब है? जब यहाँ पर अंग्रेज आए और भारत का इतिहास दोबारा लिखा जाने लगा तो उस वक्त ये माना गया कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्हें
जो पश्चिमी इतिहास लिखने की परंपरा है उसके अनुकूल बुक्स नहीं मिली। तो यहाँ पर क्या थे, पुराण थे, ठीक है, वेद थे, स्मृतियां थी, इस प्रकार की, या अन्य साहित्य थे, कालिदास का साहित्य, इस प्रकार के साहित्यिक रचना थी, लौकिक और अलौकिक साहित्यिक रचनाएं थी। तो वास्तव में भारतीय को क्या इतिहास का ज्ञान नहीं था, ठीक, क्योंकि कौन मानता है, क्या भारतीय इतिहास लेखन से अनजान थे? ऐसा नहीं, भारतीय इतिहास लेखन से परिचित थे, लेकिन उनके इतिहास लिखने का दृष्टिकोण भिन्न था। ये क्या करते थे, ये शिक्षा का माध्यम मानते थे, ठीक है। शिक्षा का माध्यम कैसे, जो अतीत की घटना है, अतीत की घटना से भविष्य प्लस जो वर्तमान चल रहा है उनका, इसको सुधारना है, इनका उद्देश्य ये था, ठीक है। तो इसलिए भारतीयों की इतिहास विषय दृष्टिकोण ही भिन्न है। इनका दृष्टिकोण क्या क्या है, इनका है जो कारण है और कार्य है, इनके मध्य संबंध स्थापित करना। जैसे यदि उस समाज में उत्पादन ज्यादा हुआ तो वहां शिल्पों का विकास ज्यादा होगा, शिल्प ज्यादा विकसित होगा तो व्यापार वाणिज्य ज्यादा विकसित होगा, व्यापार वाणिज्य ज्यादा विकसित होगा तो नगरीय सभ्यता होगी। इस प्रकार के ये कथन कारण, ठीक है, कार्य कारण संबंध स्थापित करते हैं। ये आधुनिक दृष्टिकोण है, लेकिन भारतीय इस दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि इस दृष्टिकोण से, बल्कि हमारा जो महाभारत है, महाभारत जो है ग्रंथ है, हमारा महाकाव्य है, इसमें भी इतिहास को चार पुरुषार्थ को प्राप्त करने का साधन माना गया है। चार पुरुषार्थ को प्राप्त करने का साधन माना गया है किसमें, महाभारत में। क्लियर। इसके अलावा पुराणों में भी इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। यहां पर इतिहास के बारे में पांच बातें कही गई हैं। वो 5 बातें क्या है, सर्ग, एक मिनट, वो 5 बातें क्या है, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंशचरित और वंश, ठीक। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंशचरित और वंश। जो सर्ग है वो सृष्टि की रचना के संबंधित है। प्रतिसर्ग जो है जब प्रलय आया उसके बाद पुनः सृष्टि की रचना होती है। मनवंतर में एक काल विशेष कैसे कैसे काल घटित हुए वो। वंश में ऋषि और राजाओं की वंशावली है। वंश में ध्यान रखना, मेन आपका इन दो में अंतर करना है। इसमें ऋषि व राजाओं की वंशावली और वंश चरित्र में जो महानायक हैं उनका चरित्र है। क्लियर। अब इसके बाद जो सेक्शन है, ठीक है, ये तो हमने कहा कि इतिहास का दृष्टिकोण की बात हो गई। अब इतिहास के दृष्टिकोण की बात हम आते हैं कि इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से हम कैसे बांटते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को हमने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक। लेकिन इतिहास का एक विभाजन और होता है जो इतिहास ऑप्शनल है, वो लोग ज्यादा जानते होंगे। जो इतिहास है इसके जब हम इतिहास को पुनः लिखने बैठते हैं तो हमें
जो उसके स्रोत मिलते हैं या तो साहित्यिक होंगे या पुरातात्विक स्रोत होंगे। इसके अलावा कुछ मौखिक जो कहानियां कथाएं हैं वो भी होती हैं। तो इस दृष्टिकोण से जिनका साहित्यिक स्रोत मिलता है उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल या इतिहास वो है। ठीक है, इनका क्या है, साहित्यिक स्रोत प्लस पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, एक इतिहास वो है जिसके साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते, जिसके साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसे बोलते हैं प्रागैतिहास।